अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ बनाने से बनने वाली रेसिपी। जो कि मेरे घर में केले लाए थे तो वो थोड़े बचे हुए थे और वो इस तरह से काले पड़ गए थे। ऊपर से देखिए ये ज़्यादा पक चुके थे, तो मैंने सोचा कि इसके एक रेसिपी बना लूँ। तो यहाँ पर केले हम जब भी लाते हैं 2 या 3 दिन के बाद ये इस तरह से काले पड़ जाते हैं। तो आपको इसे फेंकना नहीं है, तो इससे आप बहुत अच्छी इसकी ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर केले के छिलके को निकाल लिया है और इस तरह से इसे सीजर की मदद से इसे छोटे छोटे एक कट लगा लीजिएगा। तो इसे मैंने बड़े वाले मिक्सर जार में डाल लिया है। तो इससे ना बहुत अच्छा हमारा नाश्ता बनने वाला है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसमें चीनी डाल लूँगी। मुझे इतनी चीनी काफ़ी थी तो मैं इतना ही डाल रही हूँ। तो आपको थोड़ा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिएगा। तो मैंने इसे मैश कर लिया है। आप इसे दाल घुटनी में मैश कर सकते हैं। मैंने फटाफट से मैं इसे बना रही थी तो मैंने यहाँ पर मिक्सर जार में डाल लिया था। तो यहाँ मैंने डाला है 3 बाउल जितना मैंने आटे को डाला है और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक को डाल लिया। थोड़ा सा ज़ीरे को मैंने डालकर इसे डालने के बाद अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा हाथों की मदद से। अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी दही मतलब कि यहाँ पर 5 से 6 चम्मच मैंने डाला है। छोटा सा देखिए, छोटा सा पैक मैंने दही का मंगाया था, फ्रेश दही थी। तो आप यहाँ पर खट्टी वाली दही भी ले सकते हैं, उससे भी हमारे बंस बहुत अच्छे बनने वाले हैं। इसे देखिए यहाँ पर जो मिश्रण मैंने बनाया था तो सारा का सारा इस तरह से डाल लिया है मैंने। देखिए यहाँ पर थोड़े जो केले थे थोड़ा सा यहाँ पर नहीं पिसे हैं। तो आटा जब हम गूंथते हैं तो अच्छी तरह से हमारे आटे में जब गूंथते हैं तो ये भी मिक्स हो जाते हैं। देखिए अच्छी तरह से इस तरह से आटे को अच्छी तरह से गूंथ लीजिएगा। आटा आपको थोड़ा पतला लग रहा है तो ऊपर से आप थोड़ा आटा डाल करके गूंथ लीजिएगा। मुझे यहाँ पर मेरा जो आटा था मैं मेजरमेंट के हिसाब से ही डाली थी, तो मेरा जो आटा अच्छी तरह से इस तरह से मैंने गूंथ लिया है। जैसे हम पराठे के लिए आटे को गूंथते हैं ना, उसी तरह से आपको गूंथ लेना है। इसे मैं रेस्ट के लिए रख लूँगी। मैंने ये बनाया है रात में, मैंने ये आटे को गूंदा है। तो आपको रात भर इसे रखना है। रात भर रख कर सुबह में आप बनाएंगे तो आपका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। तो आपको शाम में बनाना है तो सुबह में ही आपको आटे को गूंद कर रखना है। तो आटे को मैंने गूंद लिया अच्छी तरह से, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे रेस्ट के लिए मैं रख लूँगी। तो मैंने सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बनाया था तो केले भी मेरे अच्छी तरह से पक चुके थे। तो मैं ये सोच कर ही ये ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है। तो मैं रात भर इसे रखूँगी। आपको जब भी बनाना है तो आप सुबह में आटे को गूंद लीजिएगा और शाम में आप बना सकते हैं। तो देखिए आटा हमारा अच्छी तरह से ये फूल चुका है। तो आटे को हम रख कर सुबह में देखते हैं तो आटा हमारा अच्छी तरह से फूल जाता है। तो ऊपर से आपको थोड़ा सा आटा लगाकर इसके छोटे छोटे पेड़े निकाल करके आपको गूंद लेने हैं। ऐसे ही आपको आटा अगर आप निकालेंगे तो आटा आपके हाथों में चिपक जाता है। तो मैं थोड़ा हाथ को आटे में लगा करके इसे छोटा सा पेड़ा मैंने बना लिया है। देखिए इस तरह से आपको गूंद लेना है। आपको थोड़ा आटा लगाने की ज़रूरत है तो आप थोड़ा नीचे ऊपर सूखा आटा लगा कर भी बेल सकते हैं। मुझे यहाँ पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने देखिए मेरा आटा अच्छी तरह से फुला फुला हो चुका है। तो जिस साइज़ में आपको पसंद है उस साइज़ में बना लीजिएगा। ज़्यादा इसे पतला नहीं बेलना है, थोड़ा ये मोटा साइज़ में ही होना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने छोटे छोटे इसके इसी तरह से आपको छोटे पेड़े बना लेने हैं। देखिए यहाँ पर मुझे इस आटे में थोड़ा सा आटा लगाने की ज़रूरत पड़ी। देखिए इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा आटा लगाना, ज़्यादा आटा भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने
एक के बाद एक यहाँ पर 3 बंस मैंने छोटे छोटे पेड़े जो है बेल लिए हैं। अब चौथे वाला भी मैं देखिए आटा थोड़ा लगाकर मैं इस तरह से बेल रही हूँ। फर्स्ट में मुझे आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और दूसरे वाले और तीसरे वाले और चौथे वाले में मुझे आटा लगाना पड़ा। तो थोड़ा थोड़ा ही मैंने आटा लगाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसी तरह से आपको थोड़ा ही आटा लगाना है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गैस में रख लिया है और तेल तो हमारा ऑयल जो है गर्म हुआ है या नहीं देखने के लिए हम छोटा सा आटा देखिए यहाँ पर छोटा सा मैंने डाल लिया था। तो ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म होने के बाद ही मैंने जो छोटा सा इसका पराठा बनाया था उसको डाल लिया है। देखिए तो इसे कड़छली की मदद से थोड़ा दबा करके इसे पका लीजिएगा, ये अपने आप ही फूल जाता है। तो दूसरा मैं यहाँ पर डाल लूँगी। देखिए इस तरह से आपको अच्छी तरह से हाई फ्लेम में ही आप इसे फर्स्ट पका लीजिएगा। तो ये अच्छी तरह से फूलने के बाद ही आपको इसे थोड़ा सा गैस की फ्लेम को थोड़ी सी आपको बंद कर लेनी है। तो अच्छी तरह से ये अंदर तक पक जाता है। देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है, ये अपने आप ही फूल जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने गैस की फ्लेम को थोड़ी लो टू मीडियम फ्लेम रख ली है। तो अंदर तक ये पकना है। तो फूलने के बाद ही आपको थोड़ा लो टू मीडियम फ्लेम कर लेनी है, क्योंकि हमने इसे बहुत पतला भी नहीं बेला है, थोड़ा मोटा ही बेला है। तो अंदर तक हमारा जो आटा है अंदर तक पकना है। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर भी कितना गोल्डन हो चुका है। आपको और भी ज़्यादा कलर चाहिए तो आप इसे ज़्यादा कलर रख सकते हैं। मुझे इतना ही काफ़ी था तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और मैं यहाँ पर एक के बाद एक सारे के सारे बंस जो है बना लिया है। तो यहाँ पर मैंने बंस को जो आटा लिया है वो है मैदे का आटा, मैदे के आटे में मैंने बनाया है। तो आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। गेहूं के आटे में भी हमारे जो बंस हैं बहुत ही अच्छी तरह से बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा नहीं लिया है, मैदे के आटे से मैंने इसे बनाया है। तो देखिए ये अपने आप ही देखिए इस तरह से होने के बाद आप कड़छली को इस तरह से दबाइएगा तो ये फूल जाते हैं। इसी तरह से आपको देखिए एक साइड मैंने दबाया है तो दूसरी साइड देखिए कितना अच्छी तरह से ये फूल रहा है। इसी तरह से आपको दबाना है कड़छली को बीच में और साइड में, तो ये फूल जाता है। तो यहाँ पर मेरे एक के बाद एक सारे के सारे बंस बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप जब भी आपके घर में केले लाए तो वो केले जो हैं काले पड़ गए तो आप इस तरह की एक रेसिपी आप बना सकते हैं। और ये ब्रेकफास्ट में तो ये मैंने यहाँ पर चटनी के साथ ये बनाया है। तो मज़ेदार सी नारियल की चटनी के साथ आप ये बंस खाइएगा तो आपके बच्चे बड़ों को सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। आप जब भी आपके घर में केले लाएँ तो फेंकिएगा नहीं। इस तरह की देखिए यहाँ पर गरम गरम थे तो मैंने यहाँ पर सारे के सारे बंस मेरे बनकर रेडी हो चुके हैं और इसका कलर भी बहुत अच्छी तरह से आया है। ये मीठे मीठे बहुत अच्छी तरह से मेरे बंस बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।